से आपका स्वागत। सुप्रीम कोर्ट ने नीट के संबंध में केंद्र सरकार के अध्यादेश के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगाने और तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। इस मुद्दे पर एक याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कोर्ट ने कहा कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा पर आगे संदेह पैदा नहीं होना चाहिए और छात्रों के लिए कुछ निश्चितता बनी रहे। इसके अलावा अध्यादेश केवल 1 साल के लिए ही है। एमबीबीएस और बीडीएस में प्रवेश के लिए एकल संयुक्त परीक्षा के मामले में केंद्र के अध्यादेश पर अंतरिम रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने आज इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में केंद्र के उस अध्यादेश को चुनौती दी गई थी जिसमें नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट के साथ ही साथ इस साल राज्यों को अपनी अपनी संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराने की अनुमति दी गई है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि अध्यादेश की वैधता पर कोर्ट सुनवाई कर सकता है, लेकिन इस मामले में जल्द सुनवाई की कोई वजह नहीं है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में इस वक्त किसी भी तरह के न्यायिक हस्तक्षेप से भ्रम की स्थिति पैदा होगी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इस बात की अनुमति दे दी कि वह इस मामले को जुलाई में मुख्य न्यायाधीश की पीठ के सामने रख सकते हैं। अलग अलग भाषा में अलग अलग तरीके से अलग अलग जो रिक्वायरमेंट्स थी स्टेट एग्जाम्स की, वो इस साल के लिए गवर्नमेंट ने सही सोचते हुए कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका इंटरेस्ट बरकरार रहे, उन्होंने तैयारी की है। उनकी उम्मीद नहीं थी कि इस साल से जो होगा तैयारी किसी और चीज़ के लिए करनी पड़ेगी। तो ये सब देखते हुए ऑर्डिनेंस लाई गई थी। कोर्ट ने कहा कोई ऐसी जल्दी नहीं है, ड्यू कोर्स में पिटीशन की सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नीट की दूसरे दौर की परीक्षा पहले की ही तरह होगी। अध्यादेश कई राज्यों की परेशानियों को देखते हुए लाया गया है। ऐसे कई राज्य हैं जहां अब तक परीक्षा क्षेत्रीय भाषा में होती रही है। साथ ही केंद्र की ओर से यह भी कहा गया कि इस अध्यादेश से महज 5 से 10% सीटें ही राज्यों की प्रवेश परीक्षा के माध्यम से भरी जाएंगी, जबकि बची हुई सीटें अब भी नीट के जरिए ही भरी जानी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 28 अप्रैल को अपने आदेश में साफ किया था कि इस साल देश भर में सभी अंडर ग्रेजुएट मेडिकल सीटों पर दाखिला नीट के टेस्ट से होगा। हालांकि भाषा और पाठ्यक्रम को लेकर कई राज्यों की मुश्किलों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार अध्यादेश लाई थी, जिसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल चुकी है। हालांकि केंद्र सरकार यह साफ कर चुकी है कि प्राइवेट कॉलेज की मैनेजमेंट सीटों पर दाखिला इस साल भी नीट के जरिए ही होगा और अगले साल से देश भर में सभी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सीटों पर दाखिले के लिए छात्रों को नीट की परीक्षा देनी होगी। विकास सारथी, डीडी न्यूज, दिल्ली।